ये काली लड़की अभी अभी उठकर भागने लगी थी, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे खड़ी हुई दीदी ने उसके सर पर गोली मार दी। अगले ही पल उसके घाव भरने लगे और जैसे कुछ ना हुआ हो वो उठकर खड़ी हो गई। बिल्कुल सही सुना, वो भी एंडी की तरह एक अमर इंसान है। चाहे कितनी भी भयानक चोट क्यों ना हो, ये लोग तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। जब ये लड़की एक मिशन पर गई थी और वहाँ पर इसका गला काट दिया गया था, उसके टीम मेंबर्स को लगा अब इसको नहीं बचाया जा सकता, लेकिन अगले दिन वो फिर से जिंदा हो गई और उसके गले का निशान भी गायब हो गया। ये सब देखकर उसके साथी हैरान हो गए और अब वो उससे अजीब नजर से देखने लगे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी उससे दूर रहने लगी और ये बात जल्दी जनरल तक पहुंच गई। उसने कहा कि लड़की को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, लेकिन असल में उसे रिसर्च के लिए भेजना था। जब दो फौजियों ने उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, तभी एंडी अचानक से पीछे आई और उसने दोनों को बेहोश कर दिया। जब लड़की ने बंदूक उठाई तो एंडी ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली। कुछ कहने की बजाय एंडी ने उसे सीधा ही बेहोश कर दिया। जब वो होश में आई, उसने देखा कि वो किडनैप हो चुकी है। उसने कार की डिग्गी खोली और भागने की कोशिश की। एंडी आराम से उसके पीछे गई और वही हुआ जो सबसे पहले मैंने आपको बताया। जब लड़की दोबारा जिंदा होती है तो एंडी ने उसको कहा कि अगर सब कुछ सच जानना है तो मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों अमर इंसानों के बेस पर चले गए। लड़की ने पूछा कि तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा, तो सब लोगों ने अमर इंसानों का राज बताया। जब भी कोई नया अमर इंसान पैदा होता है तो सबको एक दूसरे का एहसास होता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अमर होने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी नहीं मरो। एंडी का एक साथी था जो कि मर गया था क्योंकि उसकी हीलिंग पावर खत्म हो गई थी, इसीलिए कोई भी नहीं जानता था कि ये शक्ति कब चली जाएगी। और सबसे मेन बात यह है कि इंसानों के हाथ न लगे, वरना लैब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट बन जाएंगे। क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बुरा इरादा रखते हैं, लेकिन उसी रात कुछ ही कमांडोज उनके बेस पर घुस गए। जब एंडी और वो लड़की रात को बात कर रहे थे तभी एक गोली की आवाज। वो दोनों तुरंत ही वापस आए, लेकिन एक ही साथी को धीरे धीरे हीलिंग होते हुए थे। बाकी दो साथियों को दुश्मन उठाकर चले गए थे। एंडी ने उनका पीछा किया, लेकिन कुछ ही पल के अंदर वो सारे कमांडोज मर गए। ये सब सीसीटीवी के अंदर से वो आदमी देख रहा था जिसका नाम है ओल्ड ब्लेड। उसने देखा कि अब वो जीत नहीं सकता, तो वो दो लोगों को उठाकर भाग गया। फिर उनके तीसरे साथी ने इन्वेस्टिगेशन की और उनकी लोकेशन ढूंढ निकाली। जब वो सब वहां पर गए तो काली लड़की ने बोला कि वो ये सब नहीं करना चाहती। उसने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ सिर्फ एक नॉर्मल सी जिंदगी चाहती है। एंडी उसे एक बंदूक देती है अपने बचाव के लिए और कहती है कि तुम घर जाओ। रास्ते में जब वो लड़की वापस जा रही होती है तो उसने देखा कि बंदूक का मैगजीन खाली था और ये वही बंदूक है जो एंडी को छोटा अब्बू ने दी थी। अब छोटा अब्बू कौन है, इसके लिए अगला पार्ट देखें।